आज का वीडियो हमारा वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो ये कि सीएफए के स्कॉलरशिप के बारे में बता दो। ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं। तो पहले तो दो चीज़ बताता हूँ। मैंने स्कॉलरशिप पे पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब ये वीडियो वापस बनाना पड़ रहा है क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट ने रिसेंट टाइम्स में स्कॉलरशिप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। ये वीडियो लिटरली सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। मैं हर एक चीज़ कवर करूंगा। कौन सी स्कॉलरशिप्स करंटली ओपन है, इसके लिए कौन एलिजिबल होता है, इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने चांसेस कैसे बढ़ाने हैं स्कॉलरशिप मिलने के। और सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो क्या करना है, वो भी इस वीडियो में कवर किया गया है। अब देखो, प्रॉब्लम ये हो गई है कि सीएफए प्रोग्राम जो है वो काफी ज्यादा महंगा है, एज यू ऑलरेडी नो। इसी के साथ रिसेंट टाइम्स में इसकी एक फी हाइक भी हुई थी। इसके साथ अर्ली बर्ड और रेगुलर रजिस्ट्रेशन का भी एक कंफ्यूजन होता है। एंड लास्टली सीएफए इंस्टीट्यूट ने दो टाइप की स्कॉलरशिप्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब जाके क्या सिचुएशन है, कौन से सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंट टाइम्स में सीएफए एग्जाम की प्राइस भी बढ़ गई थी। जो सीएफए एग्जाम के लिए आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है, वो तो कांस्टेंट है, $350। लेकिन जो पर एग्जाम फी होती है, इसकी प्राइस बढ़ गई टू $940। और अब देखिए, $940 मतलब ऑन एवरेज 80,000 रुपए। ये रहा अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी अर्ली बर्ड विंडो मिस हो जाती है और आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो उसका प्राइस है $1290। और हाँ, ये बात भी जान लीजिए कि ये फी हाइक काफी बड़ा है। जब 2021 में, सिर्फ 3 साल पहले, जब मैंने अपना लेवल 1 किया था अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, तब मात्र $700 का था, यानी अप्रोक्सीमेटली 56 से 60,000 रुपए। लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप सीएफए इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके एग्जाम की फी $400 पे आ जाती है। प्लस आपको वो वन टाइम एनरोलमेंट फी भी नहीं देनी होती। यानी $350 प्लस $940 कंबाइंड, जो 1,10,000 रुपए बनते हैं, इसकी जगह आप सिर्फ दोगे $400, यानी 35,000 रुपीज। तो चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। 3 स्कॉलरशिप्स है जो करंटली ऑफर होती है। सबसे पहली है प्रोफेसर स्कॉलरशिप। ये मेनली प्रोफेशनल्स की तरफ टारगेटेड है, जो सिखाने के फील्ड में। इस स्कॉलरशिप की विंडो करंट ईयर के 1 सितंबर से लेकर अगले साल के 31 जुलाई तक ओपन होती है। तो करंट जो सबसे रीसेंट स्कॉलरशिप विंडो थी, वो 31 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएगी। उसके बाद वो 1 सितंबर 2024 से ओपन होगी अंटिल 31 जुलाई 2025। अब सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप किसी भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वहां पे आप सिखाते हो, डजेंट मैटर कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे सिखाते हो, एज लॉन्ग एज आप एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करते हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इस केस में अगर आप एनरोल करते हो, तो आपकी जो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो 940 प्लस $350 की जगह रिड्यूस हो जाती है टू $600। यहां पर एक और चीज नोट करनी है कि 1 सितंबर 2024 तक अगर आप रजिस्टर करते हो, तो आपकी एनरोलमेंट फी रिड्यूस होगी टू $400 इंस्टेड ऑफ 600। अगली स्कॉलरशिप है स्टूडेंट स्कॉलरशिप। अगर आप करंटली एक स्टूडेंट हो सीएफए इंस्टीट्यूट के किसी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में, भारत में भी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में आती है, साथ ही बाहर के कंट्रीज में भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आप साइड बाय साइड सीएफए प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो और आप स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप भारत में देखोगे तो 32 ऐसे एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज है। इन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो आपकी जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन फी होती है, वो $940 से लेकर कम हो जाती है 35% से टू $600। यहां पर भी आपको $350 की जो वन टाइम एनरोलमेंट फी होती है, वो नहीं पे करनी, वो वेव ऑफ हो जाती है। और इस स्कॉलरशिप की विंडो भी सेम टू सेम प्रोफेसर स्कॉलरशिप की तरह है, करंट ईयर के 1 सितंबर से लेकर अगले साल के 31 जुलाई तक। अब एक और क्रेजी चीज आपको बताता हूं। एनआईएसएम के बारे में तो आप जानते होंगे। भारत में जो सेबी है, उनका एजुकेशनल विंग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफर करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। अगर आप इसमें एक स्टूडेंट हो, तो भी सीएफए इंस्टीट्यूट आपको एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मानता है। उन 32 यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी का भी नाम है। तो अगर आप इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड हो या फिर करने के प्लान्स में हो, तो नो दैट आप इसके वजह से स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में, जो है एक्सेस स्कॉलरशिप। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके लिए एलिजिबल भी होते हैं और यहाँ पर कंपटीशन भी सबसे ज्यादा होती है। इसको कवर करने के बाद आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एंड वो भी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा जहां पे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। अब देखिए, एक्सेस स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है स्कॉलरशिप की, वो भी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे आपकी जो फी है वो कम होकर $600 की जगह $400 पे हो जाती है। तो एज अ लेवल 1 स्टूडेंट आप सिर्फ 35,000 रुपए पे करोगे अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको वो वन टाइम एनरोलमेंट फी नहीं पे करनी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि लिंक्डइन पे आपको बहुत से लोग मिसलीड कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर आप एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिंदास एक्सेस स्कॉलरशिप में लिख दो कि मेरा कुछ सही नहीं चल रहा, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये चीज एब्सोल्युटली फॉल्स है। सीएफए इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल कंडीशन पर एम्फोसिस डालता है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि प्लीज अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में झूठ मत बोलना। अगर खराब है तो आप बता सकते हो कि खराब है, ये भी ऑनेस्टली एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन प्लीज अगर खराब नहीं है तो झूठ मत बोलना। अगर पता चलता है कि आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पर झूठ बोलते हो तो आपको सीएफए प्रोग्राम से ही बार किया जा सकता है, यानी आप कभी कोई भी एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, पास करना तो दूर की बात। अब देखिए, लाइक द नेम सजेस्ट, एक्सेस स्कॉलरशिप उन सारे लोगों के लिए है जिनको सीएफए प्रोग्राम को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन या तो बहुत खराब है, प्रोग्राम को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन तो इतनी खराब नहीं है लेकिन बाकी जो सर्कमस्टांसेस है वो फेवरेबल नहीं है। जैसे हाँ, आपकी नौकरी है, आपको सैलरी तो मिलती है, लेकिन आपका जो बॉस है वो आपके सीएफए प्रोग्राम की फीस नहीं पे कर रहा। कई सारी कंपनीज में पे करते हैं, तो आपके सिचुएशन में ऐसा नहीं हो रहा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक्सेस स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। नहीं, एक्सेस स्कॉलरशिप उन लोगों को भी दी जाती है जिनको सीएफए इंस्टीट्यूट एज एन इन्वेस्टमेंट देखता है। ऐसे लोग जो अपने फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने का पोटेंशियल दिखाते हैं अपने काम के थ्रू, अपने प्रोफाइल के थ्रू, अपने मार्क्स के थ्रू। ऐसी ही सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है आपके एप्लीकेशन ऐसे में। अगर आप चाहते हो कि आपके एक्सेस स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाए और आप ऐसा एक एप्लीकेशन लिखते हो जहां पे आप बस वहां जाकर रो रहे हो, ये बता रहे हो कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, प्लीज मुझे एक्सेस स्कॉलरशिप दे दो, तो ट्रस्ट मी, आपके एक्सेस स्कॉलरशिप के चांसेस 50-50 है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सीएफए इंस्टीट्यूट को बता रहे हो कि भैया अगर आप मुझे स्कॉलरशिप देते हो तो आप लिटरली मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने मुझे स्कॉलरशिप देनी चाहिए क्योंकि मैंने अपने पढ़ाई के समय, अपने जॉब के समय ये सारी क्रेजी चीजें की है, इन सारी चीजों की वजह से मैंने अपने कंपनी में वैल्यू ऐड की, इन सारी चीजों की वजह से मैंने अपने खुद के कैरेक्टर को डेवलप किया। आपका एप्लीकेशन ऐसे आपके स्ट्रगल के बारे में नहीं, बल्कि आपने उस स्ट्रगल को कैसे ओवरकम किया है इसके बारे में होना चाहिए। इनफैक्ट एप्लीकेशन ऐसे को कैसे ढंग से लिखना है इस पर मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी बनाया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब एक्सेस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन विंडो की बात करें तो ये साल में 4 बार आपको दी जाती है और ये विंडोज जो होती है वो हर एक एग्जाम डेट के साथ अलाइन करती है। ये सारी विंडोज आपको सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर मिल जाएंगी, फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको स्क्रीन पर डाल दिया है। अब चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जिससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। देखिए, ये चीज मुझे लोग डीएम में भी बहुत बार पूछते हैं और आज फाइनली ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। सीएफए की अर्ली बर्ड फी होती है वो है $940 की, और सीएफए की जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन फी होती है एग्जाम के लिए वो है $1290 की। अब मान लीजिए मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूं, उसके बाद अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन की विंडो क्लोज हो जाती है और फिर मुझे पता चलता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली ही नहीं है। तो इसका यही मतलब है ना कि मुझे अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन में $1290 यानी 1,10,000 रुपए देने होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सीएफए इंस्टीट्यूट ने खुद ये चीज क्लैरिफाई की थी जब मेरे दोस्त रोशन ने उन्हें ईमेल लिखा था और उनको पूछा था कि ऐसा होता है तो मैं कौन सी फी पे करूंगा। उन्होंने कहा कि भैया बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर तुमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जब अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन ओपन थी और तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो तुम अर्ली बर्ड के हिसाब से ही फीस पे करोगे। अगर ये चीज आपके साथ होती है तो आपको सिर्फ सीएफए इंस्टीट्यूट को एक ईमेल लिखना है, ये पूछ करके भैया आप आगे की स्टेप्स बता दो। और हाँ, एक और चीज प्लीज याद रखना, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो और उसके बाद अर्ली बर्ड डेडलाइन आती है, आपको स्कॉलरशिप का रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता और आप अर्ली बर्ड छूट ना जाएगा सोच के पहले फी पे कर देते हो, तो आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वॉइड हो जाता है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो रिजल्ट के लिए रुकना, अगर अर्ली बर्ड की डेट निकल जाए तो भी, क्योंकि अगर आपका स्कॉलरशिप रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो भी सीएफए इंस्टीट्यूट आपसे अर्ली बर्ड के हिसाब से ही फीस लेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग डेडलाइन निकल जाएगी सोचकर अपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को इग्नोर करते हैं और जाकर फीस पे कर देते हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट क्लियरली बोलता है कि अगर आप फी पे करते हो तो आपने एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि आप सीएफए प्रोग्राम को अफोर्ड कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं उस अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में जहां पर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो, एक्सेस स्कॉलरशिप आपको मिली नहीं, तो क्या करना है। पहले क्या होता था, अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए एक अलग स्कॉलरशिप होती थी, विमेन स्कॉलरशिप, या फिर अगर आप किसी रेगुलेटरी बॉडी के लिए काम करते हो जैसे आईआरडीएआई, सेबी, आरबीआई या एनएससी, बीएससी,
तो आपको यहाँ पर रेगुलेटर स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। लेकिन अब रिसेंट टाइम्स में ये दोनों स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो गई और बाकी के स्कॉलरशिप्स के लिए कंपटीशन बढ़ गई, तो स्कॉलरशिप ना मिलने का चांस काफी हाई होता है। ऐसी सिचुएशन में आप दो चीजें कर सकते हो। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते हो तो आप डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि भैया मैं सीएफए की पढ़ाई कर रहा हूं, इससे तुम्हें ही फायदा होने वाला है कल को जाकर, इसलिए प्लीज मेरी फीस पे कर दो। इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। आप शॉक हो जाओगे ये जान करके कितने सारे लोग हैं जिनके एम्प्लॉयर्स उनके सीएफए की फीस पे करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पे आपके सीएफए चार्टर होल्डर बनने से कंपनी को किसी ना किसी तरीके से फायदा होगा, तो वो आपके सीएफए की फीस पे करते हैं और इसमें उनका डबल फायदा होता है। नंबर वन, उनको एक अच्छा टैलेंट पहले से ही रिटेन किया हुआ मिलता है और दूसरी चीज, उनको आपकी फीस पे करने के लिए एक्सपेंस भी मिलता है। ये उनके रेवेन्यू से कम होता है, उनका टैक्स बचता है इससे। या फिर नंबर टू, आप स्टूडेंट लोन के रूट से जा सकते हो। या तो आप किसी बैंक से स्टूडेंट लोन लेते हो या फिर सीएफए इंस्टीट्यूट ने एड्यूवेंस नाम की एक बॉडी के साथ पार्टनर किया हुआ है, इनसे भी ले सकते हो। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं एक अटेम्प्ट ही होती है 80,000 रुपए की, अगर आप फेल करते हो तो आपको फिर एक बार रजिस्ट्रेशन फी देनी है। तो स्टूडेंट लोन का चक्कर ना मतलब एकदम मौत से टक्कर वाला सीन है। मैं पर्सनली इस बिलीफ पे नहीं मानता। आई रियली थिंक दैट अगर आप प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो यू शुड टेक अ स्टूडेंट लोन। द रीजन बीइंग, वो स्टूडेंट लोन का जो प्रेशर होता है वो आपके एग्जाम के एफर्ट्स को दुगना कर देगा। यहाँ पर आप लिटरली अपने खुद के या फिर अपने माँ बाप के मेहनत के पैसे दाव पर लगा रहे हो। 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक, वो भी सिर्फ एक एग्जाम के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर खोने के लिए बहुत कुछ होता है। तो इस लोन का प्रेशर और आपका जो इनहेरेंट इंटरेस्ट होगा फाइनेंस में, ये दोनों चीजें अगर साथ में आती है तो आप एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे, काफी अच्छे से मेहनत करोगे। एनीवे, अगर इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है स्कॉलरशिप को लेकर तो उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।